बोले मम्मा। नहीं, हैप्पी दिवाली नहीं, बोलो हैप्पी संक्रांत। हैप्पी छपरा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और यहाँ देखिए सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। तो यहाँ सुबह सुबह मैं छत पर थी। तो अभी मतलब टाइम हो रहा होगा शायद 6 बज रहे होंगे, क्योंकि अच्छे से मुझे पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, और मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, इनको मैं रोटी डाल रही थी। क्योंकि जैसे ही मैंने गेट खोला तो ये गेट के बाहर आ चुके थे। और यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अभी मैं नहाई नहीं, ये सकरात की मतलब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बासी झाड़ू। और ये थोड़ा आगे से गैला बहारते हैं, तो वही आज सकरात के दिन बहारते हैं गैला। ऐसा बोलते हैं कि आपको आगे सब अच्छा मतलब साफ़ सुथरा मिलता है, गैला भरा हुआ मिलता है। यानी कहने का मतलब होता है कि मुसीबतें नहीं होती, तो आगे नहीं मिलती आपको, ऐसे मानते थे। तो मेरी मम्मी दादी जो सभी लगाती थी। तो फिर मैंने सुबह मेरी सास से बात की, दोनों ने मुझे भी कहा कि लगाना। ससुराल का और पियर का दोनों का ही गैला भरा जाता है सकरात वाले दिन। या तो आप बाहर दो या फिर जो भारा लगाती हैं उससे भरवा सकते हो। तो यहाँ मैंने ही बाहर दिया है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और आप सभी को हैप्पी संक्रांत और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सचिन आपको भी कुछ बोलना है, आ जाओ। हैप्पी दिवाली बोले मम्मा। नहीं, हैप्पी दिवाली नहीं, बोलो हैप्पी संक्रांत। हैप्पी छपरा। बेटा संक्रांत कितनी तारीख की होती है? इतनी तारीख की होती है। कल पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, पता नहीं क्या बोल रहा था। ये बैट बॉल खेलने के लिए बोल रहा है। चलिए, तो इसके साथ चलना है मुझे खेलने के लिए। नहीं तो फिर ये मुझे मतलब परेशान करेगा अगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी तो। और जो मेरा मॉर्निंग का था वो सारा काम हो चुका है। और ये वाली साड़ी डाली है मैंने। ये साड़ी मैं पहनकर आई थी, अपने ससुराल से आई थी। और अभी मतलब इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा खिला के लिए आती हूँ बाहर, ये खेल के आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मुझे मेरा मतलब काम है वही मुझे आपके साथ शेयर करना है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। और कल का ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैंने मेहंदी लगाई थी, आती है मुझे मेहंदी लगानी, पर ये मैंने रात के 11:30 बजे लगाई थी, तो बस इस तरीके से लगाई है न। तो चलिए, वो चला गया है बाहर, तो मैं उसको थोड़ा खिला के लिए आती हूँ बाहर बैट बॉल। और उसके साथ में मैं भी मतलब फ़ोन पर बात कर लूँगी। ये है सास से तो मैंने कर ली थी, तो नंदे रह रही है। सुबह इतना ही काम हो जाता है और फिर फ़ोन फिर हो ही नहीं पाता, तो बस अब मेरी नंदों से बात करूँगी मैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, तो अभी के लिए तो मैं और सचिन आ गए हैं छत के ऊपर। और पहले तो हम दोनों ने बैट बॉल खेले थे, और फिर इसके जो छोटे मोटे दोस्त थे वो भी आ गए थे, तो उन सब ने मिलके खेल लिया है। और अब मैं लेके आ गई इसको ऊपर। तो यहाँ हम दोनों उड़ा रहे हैं पतंग। ये देखिए इस तरीके से पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि नीचे है ना गाय आ चुकी थी, तो बहुत सारी गायें थी, तो ऐसे डर लगता है कि कहीं इसको मार ना दे। तो फिर मैं इसको छत पे लेके आ गई। फिर सभी पतंग उड़ा रहे थे, एक दो पतंग तो उड़ रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज संक्रांत है, तो आज के दिन तो पतंग उड़ाना बनता ही है। तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं, ना तो मुझे उड़ानी आती ना इसको उड़ानी आती है। तो ये मुझे बता रहा है कि इधर उड़ाओ मम्मी, इधर उड़ाओ, तो आती ही नहीं है। फिर भी चलो, बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं। तो बस वैसे भी आज पतंगों का त्यौहार होता है, और कुछ अच्छा बनाइए अच्छा खाइए। त्योहारों वाले दिन अच्छा लगता है, कुछ अच्छा बने और अच्छा खाएं हम। मौसम देखिए आप, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, देखिए मतलब बहुत सुंदर हो रहा था। और सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा मौसम था। और मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप और ली है, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने मतलब बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके अपना ब्लॉग डाला है। नहीं तो कल का मौसम, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो कोशिश करूँगी मैं उस मौसम को आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा सकूँ आपको। और यहाँ कोई आ गया था, तो मैं उनको कोई कुछ पूछ रहे थे वो, तो मैं उनको रास्ता बता रही थी।
और फिर से हम दोनों माँ बेटे लग गए अपनी कोशिश में पतंग उड़ाने की। और बहुत ही अच्छा मौसम था सुबह का, जैसे आपने देखा होगा जब जब ब्लॉग शुरू किया था मैंने, तो आपने देखा होगा तो बहुत लंबा हो रहा था, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और बस वो क्या कर रहा है सचिन कि उससे पतंग नहीं उड़ रही ना, तो वो फिर पतंग को उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने नहीं फाड़ने दिया उसको। और बस हम कोशिश में लगे हैं, आज नहीं तो कल उड़ ही जाएगी। तो बस इस तरीके से दोनों माँ बेटे हम उड़ा रहे हैं। और इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी, चले गए हैं वो अपनी, तो जल्दी ही चले गए थे वो सुबह। तो मैंने ब्लॉग फिर अपना मतलब मॉर्निंग से ही शुरू कर लिया था, लेकिन सुबह का जो खाना मैंने बनाया था वो सब नहीं दिखाया था। तो सुबह में मैंने बनाई थी सिंपल बस रोटी और हल्दी की सब्ज़ी, यही बनाया था मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और जो मैं बनाऊंगी वो अब इवनिंग से शुरू करूंगी, और तो नाइट तक तो हो ही जाएगा। तो ये ब्लॉग नाइट तक चलेगा, मैंने इवनिंग से शुरू किया है। और ऐसे मेरी मम्मी बोलती थी कि आज से यानी सकरात से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, ऐसा वो लोग कहते थे, तो हम सुनते थे, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और मतलब जिन लोगों को पहले से पता था कि हाँ, जिन्होंने सुना हुआ था वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमने तो ऐसे ही सुना था अपनी दादी नानी। तो चलिए मैं अपना कर लेती हूँ अब काम। तो यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ मैंने मतलब दाल में तड़का दे दिया है, और जो चूरमे की रोटी होती है, क्योंकि यहाँ मैं बना रही हूँ दाल चूरमा, तो वही मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये रोटियां बनती हैं, वैसे तो चूल्हे पे बनती है, लेकिन अब मैं गैस पे बना रही हूँ। और ये देखिए दाल, मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और यहाँ मेरी जो रोटियां हैं वो भी अच्छे से सिक के तैयार हो चुकी हैं। और लाइट नहीं है, और पूरे मतलब दोपहर में ही लाइट नहीं थी। तो बस अब ये मैंने चूरमा बना लिया। पहले तो सोचा था कि मतलब मिक्सी होगी उसमें पीसूँगी, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने हाथ से ही कर लिया, क्योंकि हाथ से भी बन जाता है चूरमा, पहले कहाँ मिक्सी होती थी लोगों के पास। तो ये देखिए मेरा चूरमा इस तरीके से अच्छे से बन के तैयार है। और यहाँ मैं घी पिघला रही हूँ, क्योंकि चूरमे में घी डलता है, तो इसी के लिए मैं यहाँ घी पिघला रही हूँ। और सर्दियों में घी जम जाता है, तो ये भी मतलब ठहर गया था, जम गया था, तो बस जितना हमें चाहिएगा, वैसे तो जितना भी मैंने पिघलाया है वो सारा ही डालूँगी। और फिर इसको डालने के बाद ये देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ, और फिर इसको डालने के बाद मैं डालूँगी चूरमे में खांड आती है, तो वो खांड डालूँगी मैं इसके अंदर। अगर खांड ना हो तो आप बूरा भी डाल सकते हैं। तो मैंने खांड मंगाई थी पाव भर, तो वही डालूँगी मैं इसके अंदर। और अगर आपको ना मिले तो आप चीनी को भी दरदरा पीस सकते हैं, तो उसकी भी खांड बन जाती है। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला है बादाम। तो बस इस तरीके से देखिए मेरे जो चूरमा था वो बन के तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ सेक ली है रोटियाँ। तो चूरमा तो हमारे सकरात के दिन बनाते ही हैं, और उसका भोग भी लगता है, इसलिए बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बनाया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे दिखाया नहीं, तो एक बार मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो जाए फिर दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि उनको चूरमा कम ही पसंद है। मैं और सचिन तो खा लेंगे, पर उनको थोड़ा कम ही पसंद है। तो यहाँ इसलिए मैंने कम ही बनाया था कि भोग दे मतलब भोग लगता है, तो फिर भोग लगाने के लिए ही बनाया था। तो फिर मैंने ये रोटियाँ भी सेक ली हैं फटाफट। इस साइड में दूध गर्म हो रहा था, और ये देखिए मेरा सारा खाना बन के अच्छे से तैयार है। तो ये बनाई है मैंने 4-5 चपातियाँ बनाई है उनके लिए। और यहाँ पर ये है मेरा चूरमा जो मैंने बनाया था, ये रहा। तो इसमें से इस तरीके से भोग लगा दूंगी, और बस बाकी काम खा लेंगे जो भोग लगेगा, और गाय को देने के बाद में इसमें से मैं थोड़ा जो बाहर वो कुत्ते के बच्चे उनको भी डालूंगी। तो आज के दिन आप चिड़िया को पानी खाना ये सब देते हैं जानवरों को, तो इसका भी पुण्य मिलता है। मिक्स दाल बनाई है मैंने ये, तो हरी मूंग की दाल है, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा आया है। बस इस तरीके से मेरा सारा खाना अच्छे से बनकर तैयार है। तो मैं अब कर लूँगी पूजा। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ देखिए पूजा करने के लिए। और अभी तक तो लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने दिया जलाया और जोत लेने के लिए बैठी थी, तो देखिए
लाइट भी आ गई। तो मेरा मतलब सुबह से जब मैं खाना बनाने लगी थी तो ऐसा मन कर रहा था ना बनाऊं, आज ब्लॉग ना बनाऊं, क्योंकि अंधेरे में ना कुछ दिखता तो है नहीं, और फिर फ़ोन की जो टॉर्च होती है फ़ोन में, तो उसी से मैंने सारा ब्लॉग बनाया अपना। तो चलो देर से, जल्दी ना सही, देर से तो लाइट आई। तो यहाँ फिर उसके बाद एकदम साफ क्लियर अब आपको दिखेगा जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो सारा मैंने लाइट चली गई थी। तो लाइट मतलब दोपहर से चली गई थी, इवनिंग से चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा था आ जाएगी जब तक मैं खाना बनाऊंगी, तो फिर आई ही नहीं। तो फिर मुझे ऐसे ही बनाना पड़ा, इसलिए वो थोड़ा मतलब साफ़ नहीं आया है ब्लॉग। तो मेरा भी मन नहीं था कि इसको मतलब मैं अपलोड करूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब इतने मेहनत से बनाया है तो कर दो, कुछ नहीं होता। तो यहाँ देखिए मैंने जो जोत लेते हैं वो ले ली है, और गणपति जी की मैंने कहानी सुननी थी, विनायक जी की। तो बस अब उनको भोग लगा दिया है, कहानी सुन ली है मैंने। और जो सामान है मैं लाई थी वो आपको दिखा देती हूँ। उस सामान को भी मैंने अक्षत के और रोली के छाटे दे दिए हैं मैंने, अब आपको दिखाती हूँ। हाँ, मेरे विनायक जी को मैंने विराजमान किया था, और ये सारा सामान है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो और भी हैं लड्डू, लेकिन ये मैं भोग के लिए लेके आई थी तो आपको भी दिखा रही हूँ। तो जितनी औरतों को ये सारा सामान दूंगी तो उनके साथ में ये टीकी, मेहंदी और लड्डू और ये खुले से रुपए हैं, तो ये सब भी देते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जितना दे सकते हो उतना दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी थाली अच्छे से लगकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सुबह मैंने बनाई थी हल्दी की सब्जी है, और बीच में दाल है, गाजर का हलवा है, रोटी है, चूरमा है, और ये मैंने कल बनाए थे लड्डू, तो वही हैं। अब मैं करूँगी आप लोगों से थोड़ी बातें। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, और कैसा लगा आप बताइएगा। और सभी अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और जो मतलब उनको चीज़ें देनी होती हैं सकरात के दिन चीज़ें देती हैं, काफ़ी लोग देते होंगे, काफ़ी नहीं देते होंगे, तो हमारे साइड में देते हैं। तो इससे पहले मैंने सुहाग की जो सामान आता है एक पैकेट में, वो दिया था मैंने 16 श्रृंगार का सामान। और अब की बार मैंने मेहंदी ये सब दिए हैं जो मैंने दिखा दिए थे आपको। और बस इसी तरीके से आपके जो मन में हो ना वो चीज़ दे सकते हैं, जो आपके मन में हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप दो, लेकिन अपने मन का होता है। तो बस मैं सकरात, गनगौर ये बहुत अच्छे से बनाई जाती है, पर मेरा हुआ नहीं ससुराल जाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की सकरात कैसे मनाते हैं। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ की सकरात भी देख लीजिए आप। यहाँ इतनी पतंग वतंगे नहीं उड़ती हैं, और अच्छा है मतलब उड़नी चाहिए, लेकिन वो जो मांझा होता है ना, आजकल ऐसा मांझा आने लग गया कि मतलब उससे हाथ पैर गला जो भी हो वो भी कट जाता है। तो ऐसा मांझा आने लग गया है। तो थोड़ा सेफली आप जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं, डे नाइट कभी भी जाते हैं, तो थोड़ा सेफली जाया कीजिए। तो ये देखिए मेरे हाथ भी ऐसे पीले से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आज सुबह हल्दी बनाई थी, तो उसी चक्कर में ये मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग कितना ही था।